अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज मिक्सोमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा जो हैं उनको मिक्सोमाइसीट्स भी कहा जाता है। जॉन एच एफ लिंग 1833 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्लाइम मोड्स को जब डिस्क्राइब किया था तो उन्होंने इनको नेम जो था वो मिक्सोमाइसीट्स का दिया था। ये फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मिक्सोमाइसीट्स का जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंथी है, लेकिन जहाँ जहाँ से आपको मार्क करवाया जाएगा आपने इसके अंदर से वो इंक्लूड करना है। स्टार्टिंग में आप साइंटिस्ट का नेम करेंगे, ईयर करेंगे, देन यहाँ से आप करेंगे कि ये फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे, ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स भी हो सकते हैं। जो इनकी वेजिटेटिव स्टेट होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल अमीबा प्रेजेंट होता है, ये इनकी सेलुलर स्टेट होती है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड की होती है। इसके अलावा अगर ये मल्टी न्यूक्लियर स्टेज के अंदर चले जाएं तो देन ये कहलाएंगे प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स। मीन्स ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और इनकी अगर मोटाइल स्टेज की बात की जाए तो मोटाइल स्टेज के अंदर इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो इनको मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। अमीबा हो या प्लाज्मोडिया हो, ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू अपना फूड जो है वो इंटेक करते हैं। एक होती है पिनोसाइटोसिस, एक होती है फेगोसाइटोसिस। तो अगर सॉलिड मटेरियल की इंटेक की जाए तो उसको फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये इंटेक करते हैं फेगोसाइटोसिस के थ्रू। देन आप यहाँ से मार्क करके यहाँ पे, जैसे यहाँ पर निशान दिखाया गया है, इसके बाद आप ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद जो इनके इंटरनल साइड पे वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो फर्दर इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर नीचे, जहाँ पर इसके नेक्स्ट ग्रुप की मेंबर्स की बात की गई है। अक्रेसियोमाइसीड्स, जिसको एक्रेसिया भी कहा जाता है, ये इनका स्मॉल ग्रुप है। यहाँ से आप मार्क करेंगे यहाँ तक, उसके बाद आर स्मॉल ग्रुप यहाँ तक, उसके बाद आप खुद से लिखेंगे दे हैव और यहाँ पर आ सिलेंड्रिकल से स्टार्ट करेंगे। इनकी बॉडी के बारे में बताया जा रहा है कि एक्रेसियोमाइसीड्स की बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, फ्लैटेंड की जगह सिलेंड्रिकल फॉर्म में आती है। इसके अलावा बॉडी बियरिंग अ सिंगल, यहाँ से आप मार्क करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे कि इनकी बॉडी के इंटीरियर साइड पे सोडोपोडियम स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। सोडोपोडियम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इनको मूवमेंट में और फूड ऑब्टेन करने में हेल्प आउट करता है। बाकी के जितने मटेरियल हैं, क्योंकि सोडोपोडियम इंटीरियर अगली साइड पे प्रेजेंट होता है, तो बाकी सारे कंटेंट इसकी बैक साइड पे मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा इनका एक पोस्टीरियर एंड होता है। पोस्टीरियर होता है जो बैक साइड का एंड होता है, एक होता है फ्रंट साइड और एक होती है बैक साइड। तो फ्रंट साइड को इंटीरियर कहा जाता है और बैक साइड को पोस्टीरियर कहा जाता है। जो इनका पोस्टीरियर एंड होता है वो नॉब शेप्ड होता है और उसको यूरोइड कहा जाता है। तो यूरोइड अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप बताएंगे कि ये पोस्टीरियर एंड होता है। एस्क्रेसिया के अंदर इनका एक इंटीरियर एंड होता है, एक पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर एंड जो है वो नोब शेप्ड होता है और उसको यूरोइड कहा जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर इनकी प्रेजेंस की बात की जाए तो जो एस्क्राइड्स हैं, देन आप यहाँ तक यूरोइड तक निशान लगाने के बाद यहाँ पे जहाँ मार्क किया गया है यहाँ पर आएंगे कि एस्क्राइड स्लाइम मोड जो हैं ये कॉमनली प्लांट मैटर के ऊपर, जो सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है, जो रोटिंग मशरूम्स होती हैं, जो यूजलेस मशरूम्स होती हैं, उनके ऊपर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनके बारे में रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि इनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो इसके बाद यहाँ तक हम निशान लगाएंगे एंड देन नीचे आ जाएंगे जहाँ पर लिखा हुआ है द यूनिन्यूक्लिएट अमीबा फीड ऑन यीस्ट सेल्स। अब ये बताया जा रहा है कि इनका जो सिंगल न्यूक्लियस वाला अमीबा होता है वो किस किस पे फीड करता है, यीस्ट सेल्स पे, बैक्टीरिया पे, फंगल स्पोर्स पे एंड कैन, और उसके बाद ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर निशान लगाएंगे अ सिंगल अमीबा तक।
इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, जब कंडीशन ऐसी होती है कि टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा हाई होता है या बहुत ज़्यादा लो होता है, या फिर ड्राउट की कंडीशन होती है जिसके अंदर इनको अपने न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, ये एक माइक्रोसिस्ट फॉर्मेशन में माइक्रोसिस्ट फॉर्म कर लेते हैं, जिसके अंदर जिस तरह से एक कंडीशन होती है एनिमल्स के अंदर हाइबरनेशन की, तो ये सॉर्ट ऑफ हाइबरनेट कर जाते हैं, जिसमें ये ग्रो भी नहीं करते, इनको कोई एक्सटर्नल इंटरनल न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती, जस्ट इन्होंने जो इनका सेम मटेरियल होता है उसी के ऊपर ये करते हैं, और इनकी कोई एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो नहीं रही होती, ना ही ये जर्मिनेट करते हैं। लेकिन जब इनकी कंडीशन जो है वो फेवरेबल होने लग जाती हैं, तो उसके बाद ये अपने जो माइक्रोसिस्ट है उसको ख़त्म कर देते हैं और उससे जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उससे फर्दर अमीबा जो है वो रिलीज़ होता है। सिंगल अमीबा तक निशान लगाने के बाद देन आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर इनका एक और ग्रुप बताया गया है, इसको मार्क करेंगे। ये ग्रुप है डिक्टायोस्टीलियोमाइसीड्स का, और ये सेलुलर स्लाइम बोन के अंदर आता है, यहाँ तक आप निशान लगाएंगे। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल बताएंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ कि इनकी जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर एक बताई गई है, डिक्टोस्टीलियम इसकी एग्जाम्पल है, इसको मार्क करेंगे। उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे अगले निशान की तरफ, यहाँ पर आएंगे, अमीबा से आप निशान लगाएंगे दोबारा से। पहले आपने एक ग्रुप पढ़ा है एक्रेसिड्स का, तो इसके अंदर डिक्टोस्टीलिड्स के अंदर जो अमीबा होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू वो ग्रुप जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। पिछले ग्रुप के अंदर भी आपने पढ़ा था कि उनके ऑर्गेनिजम्स के अंदर सोडोपोडिया होता है, और इसके अंदर भी सोडोपोडिया प्रेजेंट है, लेकिन इनकी शेप जो है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है उसकी शेप जो है वो पॉइंटेड होती है इसके सोडोपोडिया की। सोडोपोडिया ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इनको मूवमेंट में भी हेल्प आउट करता है और फूड अटेन करने में भी हेल्प करता है। तो अक्रेसिड्स का जो सोडोपोडिया था वो कंपैरेटिवली और शेप का था, लेकिन इनका जो सोडोपोडिया है वो फाइलोज शेप का है, इसका मतलब है वो पॉइंटेड शेप का है। इसके अलावा इनके जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं, तो जर्मिनेशन के बाद हेप्लॉइड अमीबा की फॉर्मेशन होती है, जो कि फेगोसाइटोसिस की हेल्प से बैक्टीरिया वगैरह को ईट करता है और अपना गुजारा जो है वो करता है। इसके अलावा इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिवीजन के थ्रू होती है, और जब डिवीजन हो जाती है तो हेप्लॉइड डॉटर अमीबा जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, जैसे हर सेल से फिर एक हेप्लॉइड अमीबा जो है वो बनेगा। हेप्लॉइड होता है 1n का, क्योंकि डिप्लॉइड होता है 2n जब दो पेरेंट्स हो, लेकिन एसेक्सुअल है तो इसके अंदर हेप्लॉइड डॉटर सेल जो है वो बनेगा। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है फाइलोज और लोबोज। तो फाइलोज जो है वो चीज़ होती है जो जिसकी शेप पॉइंटेड टाइप होती है, लेकिन लोबोज वो सोडोपोडिया होता है जिसके जो थोड़ा फ्लैटेंड होता है, चौड़ा होता है। तो ये इनके सोडोपोडिया की शेप का डिफरेंस है जो कि यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ से आप बाकी सारा छोड़कर इसको आप नहीं करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आते जाएंगे, ये इसी चैप्टर के अंदर है। देन यहाँ पर आप आकर आप नेक्स्ट ग्रुप को मार्क करेंगे। इस ग्रुप के अंदर आते हैं प्रोटोस्टीलियोमाइसीड्स, इसका नाम लिखकर देन आप यहाँ से मार्क करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटोस्टीलिड्स। प्रोटोस्टीलेट्स जो होते हैं ये जितने भी डिकेइंग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के सॉइल के अंदर, वेस्ट मटेरियल के ऊपर या फिर फ्रेश वाटर के अंदर, उनके ऊपर ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये सब के सब क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इतना करेंगे। उसके अलावा इनके सोडोपोडिया की शेप के बारे में बताया गया है कि फाइलोज शेप होती है, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है कि फाइलोज का मीनिंग होता है पॉइंटेड शेप। इसके अलावा इसकी कुछ स्पीशीज़ के अंदर प्लाज्मोडिया भी प्रोड्यूस होता है, यहाँ तक आप मार्क करेंगे प्लाज्मोडिया तक। प्लाज्मोडिया भी पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फर्दर हेल्प आउट करते हैं इनके लाइफ साइकिल के अंदर। इसके बाद आप यहाँ से ये बाकी का डाटा इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर कोई मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद नीचे आते जाएंगे, यहाँ से ये बाकी आपने छोड़ते जाना है। नेक्स्ट ग्रुप को मार्क करेंगे जो कि है मिक्सोमाइसीड्स, और स्लाइम मोल्स का सबसे लार्जेस्ट जो ग्रुप है वो मिक्सोमाइसीड्स ही है। इसको करने के बाद देन नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर इसके
वेजिटेटिव फेज से निशान लगाएंगे जहाँ पर ये लिखा हुआ है द वेजिटेटिव फेज इज फ्री लिविंग, यहाँ से मार्क करेंगे। इनका जो वेजिटेटिव फेज होता है मीन्स जो रिप्रोडक्शन से पहले का फेज होता है वो फ्री लिविंग होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, उसके आसपास वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और नॉर्मली वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और स्लाइम की जो शीट होती है वो प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी होती। एट टाइम्स कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई भी शीट प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होती। इसके अलावा इनका जो प्लाज्मोडिया होता है वो डिफरेंट साइज का होता है, डिफरेंट शेप्स का हो सकता है, और उसकी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के आपने फर्दर इन कैटेगरीज को मार्क करना है। पहले आप इन 3 कैटेगरीज तक मार्क करेंगे, उसके बाद आप सबसे पहली को मार्क करेंगे। प्रोटोप्लाज्मोडिया, एफेनोप्लाज्मोडिया और फनीरोप्लाज्मोडिया, इनके जस्ट आपने नेम्स याद करने हैं, नेक्स्ट डिटेल याद नहीं करनी। इनके नेम्स याद करने के बाद देन आ जाता है लाइफ साइकिल ऑफ मिक्सोमाइसीट्स। इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है और इसका लाइफ साइकिल यहाँ पर दिया गया है। इसके सेक्सुअल साइकिल के अंदर 2 सेपरेट स्ट्रेन्स होती हैं, जिस तरह के हमने पहले भी देखा है कि सेक्सुअल साइकिल के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मेयोसिस। तो सबसे पहले है प्लाज्मोगेमी, जिसको कहते हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, और इसके अंदर देखें एक बिल्कुल अनफिल्ड सर्कल है और एक फिल्ड सर्कल वाली है। तो ये 2 सेपरेट स्ट्रेन्स हैं जिनको स्वेमर भी कहा जाता है। ये स्ट्रेन्स आपस में प्लाज्मोगेमी के थ्रू इनके प्रोटोप्लास्ट जो हैं वो कंबाइन करते हैं प्लाज्मोगेमी के थ्रू, और इनके कंबाइन करने के बाद जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का बनता है कि जैसे ही इनकी प्लाज्मोगेमी होती है, ये दोनों इनके प्रोटोप्लास्ट कंबाइन हुए हैं, उसके फ़ौरन बाद कैरियोगेमी होती है और इनके न्यूक्लियाई जो सेपरेट थे वो एक ही जगह पर आ जाते हैं। और क्योंकि कैरियोगेमी हो गई है तो अब ये 2 सेपरेट सर्कल एक ही सर्कल में हाफ फिल्ड और हाफ अनफिल्ड सर्कल की फॉर्म में आ गया है। ये जाइगोट फॉर्मेशन हो गई है, और जाइगोट जब फॉर्म कर जाता है तो उसके बाद इनका एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहा जाता है फेनीरियोप्लाज्मोडियम, जिसके अंदर स्क्लेरोशिया प्रेजेंट होते हैं, और इन स्क्लेरोशिया के अंदर ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हैं ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्पोरोफोर्स फॉर्मेशन होती है, इस तरह से ये ग्रो करने लग जाते हैं। स्पोर्स इनके अंदर ही प्रेजेंट हैं और ये डिप्लॉयड स्पोर्स हैं। और उसके बाद स्पोरेंजियम ग्रो करता है, और स्पोरेंजियम ग्रो करने के बाद फिर होती है मियोसिस, और मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है। तो ये जो सर्कल्स हाफ फिल्ड और हाफ अनफिल्ड सर्कल्स थे जो कैरियोगेमी के बाद कंबाइन हुए थे, मियोसिस के बाद ये फिर से रिड्यूस हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे, और ये मेल और फीमेल के जो न्यूक्लियाई हैं ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे, और फिर इन स्पोर्स से अमीबा की फॉर्मेशन होगी, अमीबा निकलेंगे, जर्मिनेट करेंगे। अब ये अमीबा जो है अगर तो कंडीशन फेवरेबल होगी तो ये माइटोटिक डिवीजन के थ्रू भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर सेक्सुअल साइकिल के अंदर चले जाएंगे, या फिर अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो माइक्रोसिस्ट बना लेंगे और रेस्टिंग पोजीशन में चले जाएंगे। जब कंडीशन जो है वो दोबारा से फेवरेबल होंगी तो ये फिर से अमीबा बन जाएगा, तो फिर उसके बाद या तो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड कर जाएगा या फिर स्वेमर की फॉर्मेशन होगी, और स्वेमर बनने के बाद फिर से सेक्सुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इनका लाइफ साइकिल है मिक्सोमाइसीट्स का। ये लाइफ साइकिल आपने करना है और जितना जितना मार्क ऊपर से करवाया है इनके ग्रुप्स के अंदर वो आपने मार्क करना है।